मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में। सबसे पहले नजर आज की सुर्खियों पर। हुबली नेहा कत्ल मामला, आरोपी फयाज की मां का बड़ा बयान आया सामने। बाप भी था फयाज से नाराज, 3 महीने से नहीं हुई बेटे से बात। हाँ, हम बीजेपी की बी टीम है, राहुल के बयान पर देवेगौड़ा का पलटवार। किस्मत बदलने वाले लोटे के नाम पर धोखा, 3 की गिरफ्तारी। पुलिस पर हमला करने वाले 8 नाइजीरिया ड्रग्स पेडलर गिरफ्तार। मोदी सरकार के खिलाफ कांग्रेस का चंबू अभियान। पर्सनल मामले को बीजेपी सियासी रंग दे रही है, नेहा केस पर सीएम का बयान। लोटा लेकर कांग्रेसियों ने लगाए गो बैक मोदी के नारे। पूरा देश मेरा परिवार, चिकबल्लापुर में मोदी का चुनावी प्रचार। अब खबरें विस्तार से। हुबली नेहा कत्ल मामला, आरोपी फयाज की मां का बड़ा बयान सामने आया। हुबली के बीवीबी कॉलेज की एमसीए स्टूडेंट नेहा के आरोपी फयाज की मां मुमताज ने अपने बेटे की इस घिनौनी वारदात पर राज्य की जनता से माफ़ी मांगते हुए चौंका देने वाली सच्चाई बताते हुए कहा कि नेहा ने ये मेरे बेटे को प्यार के लिए प्रपोज किया था। मैंने फयाज से कहा था कि इस प्यार के चक्कर में ना पड़े, मेरा बेटा IAS ऑफिसर बनेगा। इस वारदात से मेरा सपना टूट गया। नेहा की मौत से मुझे बहुत दुख हुआ है। वो बहुत अच्छी लड़की थी। फयाज नेहा से शादी करना चाहता था, इसने गलत काम किया है। ये लव जिहाद नहीं, दोनों में प्यार का मामला था। मेरे बेटे ने बहुत बड़ी गलती की है, इसको सजा मिलनी चाहिए, कहा फयाज की मां ने। बाप भी था फयाज से नाराज, 3 महीने से नहीं हुई बेटे से बात। बेलगाम में नेहा के आरोपी फयाज के पिता बाबा साहब संबानी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि फयाज पिछले 3 महीने से इनके साथ बात नहीं कर रहा था, जो बेलगाम में एक टीचर हैं, भवानी सर के नाम से मशहूर। बाबा साहब ने कहा कि फयाज सिर्फ रुपयों को मांगने के लिए फ़ोन किया करता था। बेटे के इस हरकत से इन्हें भी बहुत दुख हुआ है। बेटे को कड़ी सजा देने की मांग की फयाज के पिता बाबा साहब संबानी ने। हाँ, हम बीजेपी की बी टीम हैं, राहुल के बयान पर देवेगौड़ा का पलटवार। लोकसभा के मैदान में लफ्जों की जंग अपने पूरे अरूज पर पहुंच गई है। बयानबाजी, आरोपों का सिलसिला। कांग्रेस बीजेपी जेडीएस नेता डंके की चोट पर एक दूसरे पर कर रहे हैं जबानी हमले। इससे पहले मंडिया में राहुल गांधी ने बीजेपी और जेडीएस की दोस्ती का मजाक उड़ाते हुए कहा था कि जेडीएस बीजेपी की बी टीम है। इस बयान पर पलटवार करते हुए मान लिया कि हाँ, हम जेडीएस वाले बीजेपी की बी टीम हैं, कहा देवेगौड़ा ने। किस्मत बदलने वाले लोटे के नाम पर धोखा, 3 की गिरफ्तारी। आरपी राइस पुलिंग के नाम पर नकली तांबे का बर्तन लोटा दिखाकर धोखा दे रहे जालसाजों को बेंगलुरु जयनगर पुलिस ने किया है गिरफ्तार। किस्मत बदलने वाला लोटा बताकर किया जा रहा था सौदा। इसी की पुख्ता जानकारी पर रेड करते हुए 69,79,000 के साथ पंजाब के सनी गिल, तमिलनाडु के रमेश और बेंगलुरु के शिवशंकर को किया है गिरफ्तार। इसी तरह दूसरे एक और मामले में जाली कागजात बनाकर एक ही जायदाद पर 22 बैंकों से 10 करोड़ लोन लेकर धोखा देने वाले 6 आरोपियों को भी गिरफ्तार करने की जानकारी दी पुलिस कमिश्नर बी दयानंद ने। पुलिस पर हमला करने वाले 8 नाइजीरिया ड्रग्स पेडलर गिरफ्तार। कल रात ड्रग के कारोबार की जानकारी के बाद सीसीबी और पुलिस की बेंगलुरु के राजनकुंटे मालवल्ली में छापामारी के दौरान गिरफ्तार नाइजीरिया के नागरिकों ने इंस्पेक्टर सुब्रमण्यम स्वामी और 4 पुलिस वालों पर जानलेवा हमला और पुलिस गाड़ियों का नुकसान करके फरार हो गए थे। इस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 8 नाइजीरिया के ड्रग्स पेडलर्स को गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे किया। इन नशे के सौदागरों को पुलिस ने
मोदी सरकार के खिलाफ कांग्रेस का चंबू अभियान। मोदी सरकार कर्नाटक के लोगों को चंबू दे रही है। अब तक राज्य को मिलने वाली टैक्स में बराबर की हिस्सेदारी, ना ही सूखे का राहत फंड और ना ही बारिश से हुए नुकसान का रिलीफ फंड। मोदी जी सोचते हैं कि कांग्रेस वालों के खिलाफ केस दर्ज करके हमें गिरफ्तार करके 6 करोड़ 50 लाख कन्नड़ी गाँवों को गाली देकर हमारे दिए जाने वाले हिस्से को देने से इनकार करके वो अधिकार में आएंगे। अब ऐसा नहीं होगा। बीजेपी को राज्य और देश की जनता सबक सिखाकर घर वापस कर देगी। मोदी सरकार के खिलाफ खाली चंबू अभियान शुरू किया है कांग्रेस ने, जिसके चलते जनरल सेक्रेटरी राज्य कांग्रेस इंचार्ज रणदीप सिंह सुरजेवाल के नेतृत्व में हुए बेंगलुरु में हड़ताल। 27 बीजेपी सांसदों की खामोशी। केंद्र सरकार से राज्य को कुछ भी मदद नहीं मिली सिवाय खाली लोटे के, कहा सुरजेवाल ने। पर्सनल मामले को बीजेपी सियासी रंग दे रही है। नेहा केस पर सीएम का बयान। नेहा कत्ल मामले पर सीएम सिद्धरामैया ने बीजेपी के हंगामे पर बयान देते हुए कहा कि ऐसे मामले हर सरकार में हुए हैं। मैं इस मामले की कड़ी निंदा करता हूं। कानून अपना काम कर रहा है। बीजेपी इसको सियासी मुद्दा बनाकर जाति रंग देने की कोशिश कर रही है। ये लव जिहाद का मामला नहीं, पर्सनल मामला है। आरोपी को गिरफ्तार भी किया गया है। फिर भी बीजेपी हड़ताल, प्रदर्शन और बयानबाजी से माहौल को भड़का रही है। राज्य में जो शांति और कानून व्यवस्था है किसी दूसरे राज्य में नहीं। हम यहाँ की कानून व्यवस्था को बिगड़ने नहीं देंगे, कहा सीएम ने। लोटा लेकर कांग्रेसियों ने लगाए गो बैक मोदी के नारे। आज बेंगलुरु और चिकबल्लापुर में मोदी जी के प्रचार सभाएं और रोड शो के चलते कर्नाटक आए देश के प्रधानमंत्री के इसी दौरे के खिलाफ राज्य को केंद्र सरकार से किसी भी तरह की मदद न देने, महंगाई से परेशान लोगों की आवाज़ बनकर कांग्रेसियों ने रणदीप सिंह सुरजेवाल के नेतृत्व में मैत्री सर्कल पर मोदी के दौरे का विरोध करते हुए प्रदर्शन किया, तो हंगामा कर रहे प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार करके वहां से ले गई पुलिस। पूरा देश मेरा परिवार। चिकबल्लापुर में मोदी जी का प्रचार। हम सिर्फ वादे नहीं करते, निभाते भी हैं। आने वाले 5 साल के लिए सरकार ने कई योजनाएं बनाई हैं जिसमें कोई भूखा नहीं सोएगा। 70 साल की उम्र वाले तमाम लोगों को 5 लाख का फ्री इलाज, 3 करोड़ नए घरों का निर्माण। हमारी ऐसी ही कई योजनाओं से पिछले 10 साल में 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से ऊपर उठे हैं। ऐसे कई मोदी की गारंटियों का ऐलान करते हुए के सुधाकर के लिए चुनावी प्रचार किया मोदी ने। इस मंच पर देवेगौड़ा भी थे मौजूद। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।